बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने की बरकतें फ़जीलतें लूटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का नुस्ख़ा उन तमाम नाज़रीन के लिए है जो कि अफ्तारी के बाद मैदे के भारीपन की शिकायत करते नज़र आते हैं। नाज़रीन कराम, आम दिनों में हम सारा दिन खाना खाते रहते हैं, जिससे मैदे की जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड किए रहते हैं, यानी कि फैली हालत में रहते हैं। जबकि माह रमज़ान में जो रोज़ेदार हैं उनका मैदा खाली रहता है, जिससे मैदे के मसल अपने असल साइज़ में वापस आ जाते हैं, यानी कि मैदा अपने असल साइज़ में आ जाता है। अब होता यह है कि अफ्तारी के वक्त हम पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, ठंडे मशरूबात और बस जब तक वो खाना गले से बाहर ना आ जाए, गले तक ना आ जाए, तो हम उसको स्टॉप नहीं करते, जिससे मैदे पर एकदम बोझ पड़ जाता है और मैदा इसके मुताबिक फैल नहीं पाता, क्योंकि मैदा अपनी असल जगह पे आया होता है और वो एक्सपैंड नहीं कर पाता, उसको रिस्पॉन्ड करके उसके मुताबिक फैल नहीं पाता, जिससे पेट में भारीपन महसूस होता है। तो आज का नुस्खा इस मसले के हवाले से ही तरतीब दिया गया है। करना हमने इस तरह है, ये है सौंफ, ये आप देखें नाज़रीन, ये सौंफ है, ये अजवाइन है, ये सारी चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। ये पुदीना है, ये पुदीने के पत्ते हैं, ठीक है। और ये रहा अदरक। आपने करना ये है कि अब आपको एक जो कप कावा है, इसके सब चीज़ों को कावा बनाना है। एक कप के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सौंफ लेनी है आपने इतनी सी, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी छोटा चमचा आधा आपने सौंफ लेनी है। इसके साथ आपने एक चुटकी, ये देख लें, एक चुटकी आपने अजवाइन डालनी है इसमें, ठीक है। चंद पत्ते आपने पुदीने के लेने हैं, आपने चंद पत्ते पुदीने के, ठीक है। अदरक जो है वो आपने लेना है, अभी बताता हूँ आपको। अदरक आपने इतना सा ले लेना है, ये देख लें, इतना सा अदरक आपने लेना है, ठीक है। अदरक को छील लेना है, छोटे छोटे पीस कर लें, या आपने इसको रगड़ना है, थोड़ा कूड़ी डंडे में डाल के थोड़ा उसको छोटे छोटे हिस्से कर लें या काट लें। इन सब चीज़ों को आपने 2 कप पानी में डालना है। जब 1 कप पानी बाकी रह जाए तो आपने इसको छान लेना है और हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शहद डाल लें, शक्कर डाल लें। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के हस्बे ज़रूरत मीठा करें और इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद आगे ले जाना चाहते हैं तो आप इसमें 1-2 कतरे लीमू के भी डाल सकते हैं। मैं लीमू का मैं ज़्यादा मशवरा नहीं दूंगा, सिर्फ सौंफ, अजवाइन, पुदीना और अदरक, ये 4 चीज़ों का आप कावा बनाएं। इंशाल्लाह जो मैदे के भारीपन की शिकायत है अफ्तारी के बाद, वो आपको नहीं महसूस होगी। तो इस नुस्खे को बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।